जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। राम 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 राम। कैसे हैं? बढ़िया हैं। एक बच्चा कहता है, क्या सर आप लेट करेंगे? अरे भाई, हो जाता है लेट 4-5 मिनट यार। तुम उसके लिए हमारी जान ले लोगे क्या, ये बताओ। बोलो। 4-5 मिनट के लिए बकश दिया करो, बच्चे हैं हम भी। रहने दीजिए सभी। ठीक है। चलो, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका प्रतिशत के प्यारे से क्लास में। जय कह रहे कहाँ लेट हो गए। महिला मित्र से बात कर रहे थे, फोन ही नहीं रख रही थी यार। बहुत समझाए, बोले देखो पढ़ाना है बच्चों को, रख दो बात मानो। कहती नहीं, आपका तो मेरे पे फोकस ही नहीं है। जब से आप पढ़ाना शुरू किया आप तो हमको भूल ही गए। बताओ, कसम दे दी थी, फोन ही नहीं रख रही थी। अब कैसे कैसे प्यार से मना के फोन रखवाएं, अब तुम लोग कैसे जानते हो। जानते ही हो, मतलब सिंगल रहो तो भी दिक्कत है। कहीं पर किसी से बात बात हो रहा हो तो भी दिक्कत है। सिंगल रहो तो दुख होता है, कोई है नहीं। और अगर, तब ज्यादा दुख होता है। और अगर कोई साथ में है यहाँ पे, तो इस बात का दुख रहता है, मना के चलना है, लेके चलना है। क्या ही करोगे भाई। चलो, आ जाओ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 62। ठीक है, चलिए। जय जगन्नाथ भाई, जय जगन्नाथ। ठीक है। आओ, तो 62 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया। कहा गया, बोथ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड is increased by 12%, how much percent its height should be reduced so that the volume remains same। अब पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन लगाए थे। और हमने यहाँ पर सीखा भी था कि लंबाई इतने से बढ़ा दे, चौड़ाई इतने से बढ़ा दे, ऊंचाई इतने से बढ़ा दे तो वॉल्यूम में क्या परिवर्तन आएगा, कितने परसेंट का परिवर्तन आएगा। और ये सारी बातें हमने जानी भी थी, बिना किसी संदेह के, बिना किसी दिक्कत के। मुझे लगता है एक सवाल आप लोगों को कर लेना चाहिए। ठीक है, जहाँ तक मुझे ध्यान है। हाँ, चलिए चलिए चलिए, बहुत शानदार। तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एक सवाल मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए आप लोग। छोटा सा मेरा कंसर्न है, छोटा सा मेरा सवाल है। ठीक है, 3 7 5 का हमने कर दिया था। एक सवाल मेरा यहाँ पर ये जानना है आप लोगों से कि अगर मैं किसी भी क्यूबॉइड के यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लंबाई को अगर मैं कितना परसेंट बढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं किसी भी क्यूबॉइड के लंबाई को 10% से बढ़ा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर उसके चौड़ाई को 12% से बढ़ा रहा हूँ, और उसके बाद उसके ऊंचाई को 15% से बढ़ा रहा हूँ, तो ये बता दो मेरे भाई, ये 15% से डिक्रीज कर रहा हूँ, चलो। तो मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि उसके वॉल्यूम में कितने परसेंट का इंक्रीज आएगा या डिक्रीज आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो हम कैसे बोलेंगे, बोलेंगे लंबाई 10 बढ़ा दिया, चौड़ाई 12 बढ़ा दिया, ऊंचाई 15 कम कर दिया, तो आयतन में कितने का प्रभाव पड़ेगा। तो हमने कहा सर देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे, ये 10% से हमें बढ़ा दिया जाना है इसको। उसके बाद में चौड़ाई जो है वो 12% से बढ़ा दिया जाना है। उसके बाद में यहाँ पर जो है ऊंचाई हमारा कितने से, 15% से कम कर दिया जाना है। तो इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं इन दोनों का सक्सेसिव हमारा क्या होगा। तो बोलेंगे 10 प्लस हमारा हो जाएगा 12, प्लस हमारा हो जाएगा 10 × 12 अपॉन कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। तो बोलेंगे हाँ सर, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 22, और 12 को 10 से भाग करेंगे 1.2। तो 22 प्लस 1.2 यानी कितना हो जाएगा, 23.2 हो जाएगा मेरे भाई। कितना हो जाएगा, 23.2 हो जाएगा। अब 23.2 का सक्सेसिव 15 के साथ में लगाना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखो, यहाँ पर ये हो जाएगा, ये हमारा हो गया ए, फिर उसके बाद हो गया माइनस बी हमारा, फिर उसके बाद हो जाएगा माइनस ए इंटू बी, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा यहाँ पे। अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ए माइनस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन में 100। तो 23.2 में से इतना चला गया तो 15 हो जाएगा, मतलब 8.2 हमारा हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 15 का दुगना हमारा 30 हो गया, 15 तिया 45, 3 48 हो गया, 4 15 दूनी 30 और 4 हमारा 34 हो गया। और यहाँ पर 1000 से भाग मतलब हमारा इतना हो जाएगा। 1000 क्यों कह रहा हूँ मैं, जब इसके दशमलव को हटाएंगे तो नीचे जीरो आएगा, तो 1000 से ही हमें भाग करना होगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर 200, जीरो हो गया, ठीक है। तो 8.2 में से हमें इतना माइनस करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 8.2 में से माइनस करना है 3.480 को यहाँ पे।
अगर हम यहाँ माइनस करते हैं तो बोलते हैं सर ये 0 हो गया, 10 से 8 हमारा 2 हो गया, 11 से 4 हमारा 7 हो गया, 7 से 3 हमारा 4 हो गया, तो 4.72 हमारा हो जाएगा और ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो छोटी सी बात हमें यहाँ पर सीखना है, और वो छोटी सी बात हमारी यहाँ पर क्या है, तो वो यहाँ पर ये है कि देखिए जब भी हमें 3 लोगों का सक्सेसिव लगाना हो तो पहले हम 2 का सक्सेसिव लगाते हैं और फिर बाद में उसको हम तीसरे के साथ में कोलैबोरेट करते हैं। ठीक है, फिर उसको हम क्या करते हैं, तीसरे के साथ में कोलैबोरेट करते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल थे जो पीछे हमारे पेंडिंग थे और जिन्हें हमें करना था, और उसके बाद में आगे काफ़ी क्वेश्चन है जो हम करने वाले थे। तो क्वेश्चन नंबर 54 हम लोग कर चुके थे मिक्स मेथड में, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये 55 है, एरिया ऑफ सर्कल हो गया, ये सारा सवाल है हमारे पास में, और भी कोई पेंडिंग था तो पीछे 50 भी पेंडिंग था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 50 के पीछे अगर कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो एक बार देख लेने दीजिए मुझे, कोई 50 के पीछे अगर कोई पेंडिंग हो तो ठीक है, 50 के पहले तो कोई पेंडिंग नहीं है, 50 के पहले मेरे भाई कोई भी सवाल मुझे नहीं लग रहा पेंडिंग है। अगर कोई भी सवाल पेंडिंग है 50 के पहले तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे करवाते हैं। ठीक है, और अगर नहीं है तो सीधा हम लोग 50 के बाद से सीधा कंटिन्यू करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए इफ द रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज इंक्रीज बाई 16%, हाउ मच परसेंट इज हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन सेम। तो ये बड़ी प्यारी सी चीज़ है हमारी यहाँ पे। हमने यहाँ देखा है कि देखो जैसे मानो कि मैं अगर आपको कल के दिन एक बात बोलूँ यहाँ पे, और ये सिलेंडर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, या एक तरीके से सिलेंडर की जगह आप क्यूबॉइड ले लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कीबोर्ड की हम केस कर लेते हैं, और हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि भैया बात करेंगे यहाँ पे ये कीबोर्ड है, इसके लंबाई को हमने कितना से बढ़ा दिया है, 10% से हमने बढ़ा दिया है। इसके चौड़ाई को हमने कितने से बढ़ा दिया है, तो 16 सही 2/3% से हमने बढ़ा दिया है। इसकी ऊंचाई के साथ में हम ऐसा क्या करें कि फाइनली जो इसका वॉल्यूम है मेरे भाई वो हमारा 11 सही 1/9% से बढ़ जाए। ये मैं आपसे बात बोल रहा हूँ, और ये मेरा कंसर्न है आपके साथ में कि लंबाई दिया गया है, चौड़ाई दिया गया है, हाइट ना देकर सीधा वॉल्यूम दे दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी अलग अलग क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं, 45, 42, 41, पता नहीं मेरे भाई आप लोग, इतने सारे क्वेश्चंस तो मैंने छोड़े भी नहीं है जितना आप लोग कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि जिसमें आपको डाउट है आप वो भेजो, मैंने ये कहा है कि जो मैंने नहीं कराया है वो बता दो। ठीक है, चलो भाई मैं खुद ही देख लूंगा, यहाँ पे आ जाओ। तो लंबाई है हमारा, चौड़ाई है हमारे, हाइट के साथ में क्या परिवर्तन हो कि वॉल्यूम हमारा इतना हो जाए। यानी यहाँ पर जब भी प्रोडक्ट में से कोई एक संख्या गायब हो और फाइनल प्रोडक्ट हमें दिया गया हो तो हम किस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। तो हम बोलेंगे सर देखिए लंबाई के जगह पर लंबाई रख देंगे, चौड़ाई के जगह पे चौड़ाई रख देंगे, ऊंचाई के जगह पे ऊंचाई रख देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम निकल कर आएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करने पर वॉल्यूम निकल कर आएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे वो समझो। तो 10% अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो 10% हमारा कितना हो जाता है, 1/10 हो जाता है। यानी लंबाई हम 10 से कितना रखने वाले हैं, तो 10 से लंबाई हम 11 रखने वाले हैं। चौड़ाई की बात करते हैं 16 सही 2/3, तो 16 सही 2/3 की अगर हम बात करेंगे तो 16 सही 2/3 हमारा कितना होगा, तो 1/6 हमारा हो जाएगा। तो चौड़ाई हमारा 6 से कितना हो गया, तो 7 हो गया यहाँ पे। उसके बाद ऊंचाई की बात करते हैं, ऊंचाई का नहीं पता, वॉल्यूम देखो यहाँ पर 11 सही 1/9% है, तो वो हमारा 1/9 हो जाता है। यानी वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, तो 9 से हमारा 10 हो जाएगा। तो लंबाई इतना हो गया, चौड़ाई इतना हो गया, हमारा वॉल्यूम जो है वो इतना हो गया। तो हम यहाँ पर हाइट में किस परसेंट का चेंज करने वाले हैं और कैसे चेंज करने वाले हैं वो देखिए। तो हमने यहाँ पर कहा कि भाई क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसे नीचे जो दिया गया वो नीचे जो दिया गया ऊपर में एज इट इज़ आप उसे लिख दीजिए, और उसके बाद में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर के, मतलब इसके सामने वाले में ऊपर में जितने लोग हैं। जैसे यहाँ पर 7 है 11 है तो दोनों को 7 और 11 से मल्टीप्लाई कर दो। उसी तरीके से यहाँ पर 10 को मल्टीप्लाई कर दो 6 और 10 से, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ पर 10 हो जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हम देखेंगे कोई वैल्यू जो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन हो और काट दी जाए। तो जैसे 3 से हम काटेंगे 3 बार में,
3 से काटेंगे हम 2 बार में। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 7 इंटू 3 21, 21 का 11 गुना, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 231 हो गया। और यहाँ पर बात करते हैं सीधा सीधा 200 गुना। तो यहाँ पर कम हो रहा है कि ज़्यादा हो रहा है, तो बोलेंगे डिक्रीज हो रहा है। कितने का डिक्रीज हो रहा है, तो बोलेंगे 31 का डिक्रीज है। कितने के ऊपर में, 231 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे, तो 100%। ये हमारा क्लियर आंसर आएगा। अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे 3100 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 231। इतने परसेंट का हमारा क्या होने वाला है, इतने परसेंट का जो है वो हमारा डिक्रीज होने वाला है। अर्शिल कहते हैं सर ये रिकॉर्डेड क्लास है। नहीं बच्चे, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, हम यहाँ पे लाइव पढ़ा रहे हैं। कोई भी रिकॉर्डिंग क्लास यहाँ पर आपको नहीं मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे, क्लियर है? कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। 50 के पहले सारा हो गया यहाँ पे। बहुत शानदार, बहुत अच्छी बात है। तो ये छोटी सी बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अगर कोई एक भी चीज़ हमारी मिसिंग होती है इन तीनों प्रोडक्ट में से, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का आधार लगा देते हैं। क्या करते हैं, वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देते हैं। क्लियर है? चलिए, तो क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात कि अगर हमें इसमें कोई भी एक डेटा निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर जो है, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो है पर्टिकुलरली रेशियो मेथड का इस्तेमाल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 50, आप देखो क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में मेरे भाई यहाँ पर इसी तरीके का सवाल हमसे कहा गया है। बोला कि देखिए रेडियस ऑफ ए सिलेंडर इज डिक्रीज बाई 16%, हाउ मच परसेंट इट हाइट मस्ट बी इंक्रीज सो दैट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर रिमेन कॉन्स्टेंट। ये हमसे कहा गया है। अब जब हमारे पास कोई भी सिलेंडर होता है तो सिलेंडर के अंदर में, बेलन के अंदर में हमारे पास क्या क्या होता है। ये सिलेंडर है जिसे हिंदी में बेलन कहते हैं। ये इसकी रेडियस होती है और ये इसकी हाइट होती है। तो इसकी वॉल्यूम जब आप निकालते हैं तो वॉल्यूम में हमारा पाई इंटू आर स्क्वायर और इंटू कितना हो जाएगा, एच। पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा, एच। यानी रेडियस कितनी बार लेना है, रेशियो 2 बार, और हाइट का रेशियो कितनी बार लेना है, 1 बार। फिर से रिपीट करता हूँ, रेडियस के रेशियो कितनी बार लेने हैं, 2 बार। हाइट का रेशियो कितनी बार लेना है, तो 1 बार यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो जैसे रेडियस का रेशियो हम 2 बार लेंगे और हाइट का रेशियो कितनी बार लेंगे, 1 बार। और जब सबको गुना करेंगे तो क्या आएगा, वॉल्यूम। कांस्टेंट टर्म को हम कोई भी महत्व नहीं देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे रेडियस जो है वो डिक्रीज होगा 16% से। तो 16% की हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 16% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 4/25 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 4/25। तो यहाँ पर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो 4/25 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 25 हो गया। 25 में 4 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 21 हो गया। फिर 25 हो गया, 4 की कमी हो गई तो 21 हो गया। अब वॉल्यूम की बात हम करते हैं तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, तो बोला गया वॉल्यूम रिमेन द सेम। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है, अगर कोई चीज़ सेम रहे इसका मतलब क्या है, कि तुम पहले थे जितना उतना आज भी हो। जैसे मान लीजिए कि मेरे कहने का मतलब है, अगर पहले वॉल्यूम 4 था तो आज भी वॉल्यूम 4 है। इट मीन्स रेशियो कितना है, 1:1 है। या मान लीजिए अगर पहले वॉल्यूम मेरे भाई 100 था तो आज भी वॉल्यूम हमारा 100 ही है। इट मीन्स रेशियो हमारा कितना है, तो 1:1 है। यानी कोई चीज़ अगर सेम रहती है तो उसका रेशियो नहीं बदलता है, ना ही वो कम होता है दोस्तों, और ना ही वो ज़्यादा होता है। यानी उनका जो अनुपात रहता है वो 1 और 1 के अनुपात में तय रहता है, फिक्स रहता है यहाँ पे। तो कहा गया सवाल में कि जैसे वॉल्यूम हमारा सेम है, तो वॉल्यूम हमारा सेम है तो क्या बोलेंगे, 1:1 का बोलेंगे। तो रेडियस हमने लिख दिया, रेडियस हमने लिख दिया, हाइट का पता नहीं है, वॉल्यूम हमारी सेम है। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या आप लोग इसका उत्तर नहीं दे पाओगे? बताओ जल्दी से। बोलोगे हाँ गुरुदेव बिल्कुल हम उसका उत्तर दे सकते हैं। तो जब दे सकते हैं तो आप करिए ना, यहाँ पे 1 और 1 है तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए और यहाँ पर 1 लिख दीजिए। उसके बाद इसको इनके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 21 इंटू 21 कितना होता है, 441 होता है। और यहाँ 25 इंटू 25 कितना होता है, 625 होता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम बोलेंगे सर हाइट का हमारा केस क्या है।
हाइट का हमारा केस क्या है, तो बोलेंगे सर देखिए 441 से 625 बढ़ गया कि कम हो गया, तो बोलोगे बढ़ गया। कितने से बढ़ गया, तो 5 माइनस 1 4, 12 से 4 आपका 8 हो जाएगा, और 5 से 4 हमारा 184, यानी इसमें 184 जोड़ देंगे तो ये आएगा। कितने के ऊपर में है, 441 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो 100% करेंगे। ये वाली बात हमारी हो गई मेरे भाई। तो 184/441 इंटू कितना हो जाएगा, 100। अब आप इसको सॉल्व करिए, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और कोई मेरे भाई ऑप्शन आपके पास नहीं है। तो अगर आप इसका सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर इसका 40%, 4 × 4 = 60, 180, 45 के करीब में आएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। अब बोलोगे सर क्यों 45 आप बता रहे हो, अरे अप्रोक्सीमेशन लगाया मैंने यार। इसका 10% 44 होता है, तो 10% 44 होता है तो लगभग 40% कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 16, 1 17। एक सेकेंड, नहीं रुक जाओ, हो सकता है यहाँ पर नहीं आएगा, रुको। 44% नहीं, नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। 4 × 4 = 16, 17, 176, और फिर इसका 10% जो है 4.4, 184, मतलब यहाँ पर 41 के करीब में जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट आंसर हो सकता है, 41.72। 41.72 जो आएगा वो हमारा आएगा करेक्ट आंसर। ये इसके अप्रोक्सीमेशन में जा रहा है। बाकी आपको एक बार हल करके देखना है तो कर लो। यहाँ पर 184,000 डिवाइडेड बाई 441। अभी अप्रोक्सीमेशन नहीं करा, अप्रोक्सीमेशन कराएंगे तो थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा। आप इसको एक बार डिवाइड करके देख लो, आपको 41 पॉइंट समथिंग ही आएगा। तो 184,000 हमारा आ गया है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। 441 से जब हम करेंगे तो पहली बात 4 बार में 4, 16, 17 मेरे भाई। तो यहाँ 10 से 6 4 इतना गया, 13 से 6 हमारा 7 गया, 760 बार में। और फिर लगभग यहाँ पर 2 बार में करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल 4 हो गया, और यहाँ पे जो है 441 हो जाएगा लगभग, तो वहीं 41 के करीब में जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, और अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा सहारा लेकर बना सकते हैं। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट डिवीजन करना है तो आप पेपर में एग्जैक्ट डिवीजन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये एक प्यारा सा सवाल था हमारे सामने कि आप भैया इनको कितना इंक्रीज या डिक्रीज करोगे कि लगभग जो है आपका पूरा का पूरा वैल्यू आपका सेम रहे। वैसे ही हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो आगे चल के पेंडिंग है, और वो क्वेश्चन नंबर हमारा 62 है। और जब हम इसे सीख लेंगे तो मेरे भाई पूरा का पूरा ये जो कहानी है ये ख़त्म हो जाएगा। डिजिटल सम लगा लो और ये कर लो और वो कर लो, देखो ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं। जब कोई संख्या एग्जैक्ट बार में कटती है तो वहाँ पर डिजिटल सम लगाया जाता है, लेकिन अगर कोई संख्या एग्जैक्ट बार में नहीं कट रही है तो वहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, अमित कुमार सर आपकी बातें नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ब्लैक पीडीएफ वाइट पीडीएफ। तो थोड़ा सा अमित भाई एक बार जो है आप बढ़िया से अपना कमेंट लिखकर एक्सप्लेन करें कि आपका डाउट क्या है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62 में क्या कहा गया, पढ़िए। इफ बोथ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 12%, हाउ मच परसेंटेज हाइट शुड बी रिड्यूस सो दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड रिमेन सेम। यहाँ पे कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है तो इसके ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि घनाभ का जो आयतन रहे वो हमारा समान रहे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर लंबाई हो गया, फिर बात करते हैं चौड़ाई हो गया, फिर बात करते हैं हाइट हो गया। तो लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया और हाइट हो गया। यहाँ पर चेंज देखें तो बोलेंगे सर बोथ लेंथ एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 12%। लंबाई चौड़ाई सबको 12 से बढ़ा दिया, तो 12 की फ्रैक्शन वैल्यू हमने 12/100 रखी यहाँ पे, और हम 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 25 बार में। तो हम यहाँ बोलेंगे कि लंबाई हमारी 25 है, और उसके बाद में 3 बढ़ा दिया तो 28 कर दिया हमने। चौड़ाई हमारी 25 है, 3 बढ़ा दिया तो हमने 28 कर दिया। अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी रिड्यूस। हाइट को हम यहाँ पर कितना कम कर दें कि वॉल्यूम हमारा सेम हो। मैंने कहा यार ये तो बच्चे हमारे उड़ा के फेंक देंगे, अभी सीखे हैं वो। हाइट के साथ क्या करो कि वॉल्यूम सेम हो, तो जो चीज़ सेम हो उसमें रेशियो कितना लिखना है, 1:1 लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ बात करेंगे तो कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 तो हम रखेंगे ही रखेंगे, साथ में 28 × 28, तो 28 × 28 हमारा कितना हो जाएगा, 784। पता है ना 28 का स्क्वायर यहाँ पे। और 25 × 25 कितना हो जाएगा, तो 625 हो जाएगा। तो बोलेंगे 1 और 1 है तो 1 और 1 तो रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई इसका, यहाँ पर इसका, तो 625। अब मुझे बताइए 784 से आप 625 पे आ गए, वैल्यू आपकी क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। बट जो भी हुआ है वो कितना
20% हुआ है यहाँ पे। तो आप यहाँ बोलेंगे कि सर देखते हैं जो भी हुआ है वो कितना परसेंट हुआ है। तो परसेंटेज डिक्रीज बराबर क्या करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 से 5 आपका 9, 7 से 2 आपका 5, ठीक है। और ये 159 का डिक्रीज हुआ है कितने के ऊपर में, 784 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे हम, तो 100% करेंगे, ठीक है। अब ये लगभग कितने परसेंट के बराबर है, तो जैसे अगर हम देखें तो 78 का 2 गुना 160 होता है, यानी 160 लगभग 20% के करीब में है। तो कौन सा ऑप्शन आपका आएगा मेरे भाई यहाँ पे, 78 का लगभग 2 गुना 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 1 15। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है इसका 20% के करीब में ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो इसका 10% जो है ना 784 का, 784 का 10% लगभग 78 के करीब में है। 10% 78.4 आएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, मान लेता हूँ मैं 78, तो अगर मैं 78 का डबल करता हूँ तो 156, यानी ऊपर वाली संख्या 156 के करीब में है। तो 156 के करीब में है मतलब इसके 20% के करीब में है। यदि इसका 10% 78 है तो 20% इतना होगा, और ऊपर वाला उसी के करीब में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यही अप्रोक्सीमेशन है। और कोई मैं हाल यहाँ पर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं लगा रहा हूँ, बहुत बड़ी चीज़ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। जब मेरे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं तो मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का सहारा ले सकता हूँ। एग्जैक्ट वैल्यू किसने कहा निकालने को, किसी ने नहीं कहा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने को। आप यहाँ पर देखोगे इसका 10% 78 आएगा, 20% के करीब में है। लो भैया टिक कर दिया हम यहाँ पे। समझ गए ना मेरी बात को, यहाँ पे ए बी रूल इसमें नहीं लगेगा, परेशान मत हो, यहाँ पर ए बी रूल काम नहीं करने वाला है, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो हमने अपने एंड पर 50 के पहले कोई भी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि हमने छोड़ा है। हालांकि हम देख लेते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 सारे करवा दिए हैं। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 सब हो रखा है मेरे भाई। कोई भी क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है 50 तक। तो 50 के पहले जितने क्वेश्चन थे सारे के सारे बहुत प्रॉपर तरीके से आप लोगों का करवा दिया है। अब 50 के बाद यहाँ पर मिक्स मेथड में हमें करना है क्वेश्चन नंबर 55 से। अब देखिए जैसे आप लोगों ने चाहे एरिया पढ़ा, चाहे आप लोगों ने वॉल्यूम पढ़ा, अब एग्जामिनर आप लोगों को रिवर्स केस देगा, और यहाँ पर हम आप लोगों को रिवर्स केस पढ़ाएंगे। तो यहाँ से आपको क्या पढ़ना है, रिवर्स केस मेरे भाई पढ़ना है। क्या पढ़ना है, तो रिवर्स केस यहाँ से। तो यहाँ से आप नोट बनाकर बकायदा ये बात लिख सकते हैं कि सर हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ से पढ़ेंगे रिवर्स केस। क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, तो रिवर्स केस पढ़ेंगे। अब ये रिवर्स केस की बातें ज़रा समझो मेरे भाई यहाँ पर, कि ये रिवर्स केस कहता क्या है, ठीक है। सारा हम आपको प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि ये रिवर्स केस की हमारी कहानी यहाँ पर क्या है, ठीक है। अब ये हमारा रिवर्स केस हो गया। अब इस रिवर्स केस में हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो बोलेंगे सर देखिए रिवर्स केस में यहाँ पर कहानी है कि जैसे पहले क्या होता था, ये दे दिया जाता था कि रेडियस हमारा इतने परसेंट से बढ़ा है, तो तुम्हारा वॉल्यूम या एरिया कितने से बढ़ा होगा तुम पता करो। जैसे याद रखिए आपकी एक स्क्वायर है, उसकी साइड को हमने 10% से बढ़ाया, तो उसका एरिया कितने से बढ़ेगा आपसे ये पूछ लिया गया। या स्क्वायर का साइड अगर हम 10% से बढ़ाए तो वॉल्यूम कितना परसेंट से बढ़ेगा कम होगा, ये पूछ लिया गया। बट मेरे भाई आप इस बात को समझिए, यहाँ पे इसका रिवर्स केस भी तो हो सकता है। और रिवर्स केस में क्या पूछा जा सकता है, उल्टा, कि यदि तुम्हारा एरिया इतने से बढ़ गया है तो तुम्हारा साइड कितने से बढ़ा होगा ये ज्ञात करो। या यदि तुम्हारा वॉल्यूम इतने से बढ़ा है तो तुम्हारा साइड कितने से बढ़ा होगा ये ज्ञात करो। तो हम कैसे यहाँ पर उन चीज़ों को पता करेंगे, हमने कहा ठीक है भैया रिवर्स केस को हल करने के दो तरीके हैं, ठीक है। और वो तरीके क्या है, तो एक पहला तरीका बाई ऑप्शन जाना है, और दूसरा तरीका मेरे भाई बाई मेथड जाना है। कैसे करेंगे क्या करेंगे वो समझिए। तो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 69, द रेडियस विल इंक्रीज बाई व्हाट परसेंट। किसी वृत्त का क्षेत्रफल 69 बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या कितने परसेंट से बढ़ेगी। मैंने यहाँ पर कहा कि भाई हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं। मेथड नंबर 1 क्या हो सकता है, तो मेथड नंबर 1 यहाँ पर यूज़ ऑप्शन मेरे भाई, सिंपल सी बात है। मेथड नंबर 1 क्या करेंगे, तो यूज़ ऑप्शन। अब इसमें आपको क्या करना होगा, चारों ऑप्शन का सहारा लेना होगा। क्या करना होगा, यहाँ पर चार ऑप्शन का सहारा लेना होगा। तो हम बोलते हैं यहाँ पर कि भैया कितना परसेंट जो है हमारा एरिया हो जाएगा ये बताओ। मैंने कहा यार देखो हम बताते हैं, एरिया के बारे में समझाते हैं, सारी चीज़ें हम आपको दिखाते हैं। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सर 10% से इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया हमारा 69 से बढ़ेगा।
तो हम बोलेंगे सर 10। फिर हमारा देखो यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं पहला ऑप्शन, कौन से ऑप्शन का ऐसा होगा जिसका सक्सेसिव हमारा जो है वो 69 के करीब में जाएगा। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है 30। यार 10 का सक्सेसिव आप लगाते हो, अब तो इतना हैबिचुएटेड हो जाओ, ठीक है, थोड़ी इतनी रफ्तार आप लोगों के अंदर आ जानी चाहिए कि सर 10 का 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करते हैं ना हम लोग, 10 + 10 + 10 इंटू 10/100। तो भाई थोड़ा फास्ट रखा करो अपने आप को। तो यहाँ से पता चलेगा कि सर ये कितना है, 20 + 1 21 है। मैं डायरेक्ट 21 लिख देता हूँ, फिर बच्चे बोलते हैं कैसे लिख दिए। अरे सक्सेसिव से लिखे हैं, तुम्हें निकालना नहीं आता तो तुम सीखो, पीछे की क्लास में हमने कितनी बार सिखाया है। और कुछ चीज़ें तो एकदम टिप्स पर होनी चाहिए तुम्हारे, तभी सिलेक्शन ले पाओगे। अब 10% का सक्सेसिव तुम्हारा सीधा 21 होता है, लिखो यहाँ पे। 20 का सक्सेसिव 20 + 20 हमारा सीधा 44 होता है, लिखो यहाँ पे, ठीक है। 40 का सक्सेसिव 96 होता है, 40 + 40 + 16 लिखो यहाँ पे। 30 का सक्सेसिव 30 30 और 9 हमारा होता है, यानी 69 होता है, लिखो। अब ये बताओ चारों के सक्सेसिव तुमने फटाफट निकाल लिए, यानी यहाँ पर रेडियस तुम्हारा सी ऑप्शन होगा, तभी तो जाके एरिया तुम्हारा 69 बढ़ पाएगा। तो बोलोगे हाँ सर, यानी कौन सा ऑप्शन है, सी है। तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा फास्ट आपके अंदर होना चाहिए कैलकुलेशन करने की कला कह लीजिए, आदत कह लीजिए, सभी चीज़ों को, ठीक है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि भाई चलो ठीक है, मेथड नंबर 1 यहाँ पर ये था कि हमने 69% वाला देख लिया केस। अब मेथड नंबर 2 हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, तो मेथड नंबर 2 हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं प्रॉपर वे में दोस्तों। क्या देखने वाले हैं, तो प्रॉपर वे मेथड नंबर 2 देखने वाले हैं कि हम इसको किस तरीके से करें, मतलब हम अपने मेथड से कैसे जाएं। तो कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए आप लोग रेशियो मेथड समझिए। रेशियो मेथड में आप लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए रेडियस अगर दे दिया जाए कि हमने रेडियस को 10% से बढ़ाया है और एरिया जो है हमारा कितना परसेंट से बढ़ेगा, ये पूछा जाता था। तो याद करो इस 10% का हम क्या करते थे, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 बनाते थे कि नहीं बनाते थे, तो बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पर रेडियस हो गया, यहाँ पर रेडियस हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा कितने परसेंट से होगा, तो हम बोलेंगे सर देखिए 10 में 1 बढ़ाना है, तो रेडियस को कितना करना है, 10 से 11। फिर 10 में 1 बढ़ाना है, तो 10 से कितना करते थे, हम 11 करते थे। इसीलिए एरिया हमारा 100 से कितना हो जाता था, तो 121 हो जाता था। आज कहानी थोड़ी उल्टी है जनाब। आज आपको एरिया दिया गया और आपको रेडियस पता करना है। तो हम आसान भाषा में अगर हम बात करें तो हम क्या बोलेंगे, यार इस संख्या का स्क्वायर करने पे हमारा एरिया आया है। मैं कहता हूं कि एरिया का क्या करोगे कि तुम्हारा रेडियस आ जाए, ठीक है। हर्षिल चौधरी कहते हैं इंटरव्यू वाला वीडियो कब आएगा। देखो इंटरव्यू काफ़ी सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, और एक इंटरव्यू नहीं, बैक टू बैक बहुत सारे इंटरव्यू रिकॉर्ड हो रहे हैं, ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन तक। काफ़ी बच्चे मुझसे ऑफलाइन में भी मिलने आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो वो भी शॉर्ट्स वीडियोज़ हो गए, लॉन्ग वीडियोज़ हो गए, वो भी इंटरव्यू पूरा का पूरा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उसके लिए भी आप लोग निश्चिंत रहिए, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ मैं कर रहा हूँ। असल में जो उस दिन हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था वो बहुत शानदार इंटरव्यू है, लेकिन अभी वो नहीं आएगी। उसके पहले एक आधा इंटरव्यू और आएंगे जो कि और बढ़िया कैंडिडेट्स के हैं, जिनकी बातें थोड़ी और अच्छी हैं, जिनसे थोड़ा सा आपको और गाइडेंस मिलेगा। तो काफ़ी इंटरव्यूज़ हैं, आप लोग वेट करो। दिसंबर महीने में बहुत सारे इंटरव्यू आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि हमने इसका देखो 10 का स्क्वायर करने पे 100 आता है, तो 100 का क्या करोगे कि 10 मिलेगा, तो बोलोगे रूट सर। यानी 1D से 2D जाने में स्क्वायर करना होता है दोस्त। तो 2D से 1D जाने पर क्या करना होगा, रूट करना होगा। आगे चल के डिस्काउंट में भी सेम कहानी पढ़ोगे, ठीक है। एक डिस्काउंट से 2 पर जाना है तो स्क्वायर करो, 2 से 1 पर आना है तो क्या करोगे, रूट करोगे। तो ये छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है, छोटी सी बात का हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर वही बात है, हम यहाँ पर बोलेंगे सर एरिया वाला सारा सारा पॉइंट यहाँ पे, कि ये हमारा एरिया हो गया, ठीक है। अब ये हमारा ओल्ड हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो न्यू हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया ज़रा पढ़ो। तो क्वेश्चन में कहा गया एरिया 69% से बढ़ जाएगा। अब ये हमारा 100 है और हमारा कितना हो गया, 169। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे एरिया को हम किस में इस्तेमाल करेंगे, रेडियस में। अब एरिया से हम रेडियस पर कैसे आएंगे ये बताओ। इसका रूट करो मेरे भाई, 100 का रूट करो 10 हो जाएगा, इसका रूट करो यहाँ 13 हो जाएगा। फाइनली इंक्रीज हमारा कितने का है, तो हमारा इंक्रीज जो है वो हमारा 3 का है। कितने के ऊपर में है, तो 10 के ऊपर में है। इनटू कितना करेंगे, तो 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। 30% इंक्रीज हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
समझ में आ गया बात यहाँ पे कि सर एरिया हमारा इतना है, तो अगर एरिया हमारा इतना है तो यहाँ उससे रेडियस पर आने वाले हैं, 2D से 1D पर आने वाले हैं। तो 2D से 1D पर आएंगे तो क्या करेंगे, रूट। जैसे यहाँ 10 का स्क्वायर करके तुम 100 पे आ गए थे, तो 100 का रूट करके 10 पे आओ। वैसे ही इसका रूट करोगे तो 10, इसका रूट करोगे तो 10। अब भगवान के लिए ये मत कहना कि सर रूट कैसे निकालते हैं। अगर वो भी नहीं पता है ना, तो यूट्यूब पर जाना, सर्च करना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बाई आदित्य रंजन सर, आपको एक वीडियो मिलेगी और वहाँ से देखकर आप वो सीख लेना। हमने वो बता रखा है यहाँ पे। क्लियर है भाई यहाँ पे। चलो अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, एक और क्वेश्चन 56 नंबर सवाल। आप वो भी देखिए क्या कहा गया है। तो यहाँ पर जो है, चलो मैं देख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, साथ में बोला गया एरिया ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 44, रेडियस हमारा कितने से बढ़ेगा। यदि हम क्षेत्रफल 44 से बढ़ा रहे हैं तो रेडियस हमारा कितने से बढ़ेगा। मैंने कहा यार धरती का सबसे आसान सवाल है। आप यहाँ पर देखिए एरिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये हमारा ओल्ड हो जाएगा और ये हमारा न्यू हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं 44% से बढ़ गया, तो 44 से बढ़ गया तो 100 का यहाँ पर जो एरिया है, और ये हमारा कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। अब एरिया से हमारा क्या निकल के चला आएगा, तो रेडियस निकल के चला आएगा। यहाँ पर इसका रूट करेंगे तो कितना होगा, 10, और इसका रूट करेंगे तो कितना होगा, 12। ठीक है। यानी कितने का इंक्रीज होगा, तो बोलोगे सर देखिए परसेंटेज इंक्रीज बराबर, परसेंटेज इंक्रीज कितने का हो गया, तो 2 का यहाँ पे डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इनटू कितना करेंगे, 100%। यानी कितना, 20% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर। तो आप मेरे भाई ऑप्शन से भी आप लोग जा सकते हैं, और आप यहाँ पर बाई मेथड भी जा सकते हैं, कहीं कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, अभी आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरिया से रेडियस पर आने के लिए रूट कर रहे हैं। अगर हमें वॉल्यूम से रेडियस पर आना हो तो हम क्या करेंगे, या मतलब मान लो यहाँ वॉल्यूम से साइड पर आना हो तो क्या करेंगे। 2D से 1D पर आने के लिए रूट कर रहे हो, 3D से 1D पर आने के लिए दोस्तों क्या करोगे, रूट करोगे। मतलब वही स्क्वायर रूट करोगे या क्यूब रूट करोगे, क्या करोगे बताओ चलो। 2D से 1D पर आने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं, 3D से 1D पर आना हो तो क्या करेंगे। बहुत शानदार, क्यूब रूट करेंगे सर, जी हाँ बिल्कुल। याद रखिएगा 2 से 1 पर आने के लिए स्क्वायर रूट, तो 3 से 1 पर आने के लिए क्यूब रूट यहाँ पे। आइए चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये भी सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 कहा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 32.25%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन ईच साइड। कि अगर हम उसके वर्ग का क्षेत्रफल इतना बढ़ा देते हैं तो भुजा में कितने परसेंट का यहाँ पर जो है वो हमारा परिवर्तन होगा। तो सेम कहानी जो हमने कही थी वही हमें करना है। ठीक है। हम यहाँ पर एरिया लिखेंगे, हम बोलेंगे भाई तुम्हारा एरिया पहले 100 हुआ करता था, अब तुमने बढ़ा दिया 32.25, तो ये हो जाएगा 132.25। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर समझिएगा एरिया पहले हमारा कितना था, तो एरिया पहले हमारा यहाँ पर 100 था, और अब एरिया कितना हो गया, इतना हो गया। अब एरिया से हमें क्या निकल कर आना है, तो एरिया से हमें यहाँ पर साइड निकल कर आना है। अब एरिया से हमें यहाँ पर साइड निकल कर आना है, तो ये हम कैसे करेंगे, तो मेरे भाई इसका रूट करना है। बट आप 100 का तो रूट कर लोगे, क्या आप इसका रूट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। और एक बार नहीं कई बार ऐसे सिचुएशन आपके सामने बनेंगे, आप तो रूट कर ही नहीं पाओगे। तो जब आप रूट नहीं कर पाओगे तो आपके सामने क्या होगा, तो आप इस दशमलव को हटाओ, 2 जीरो है इसके बाद, तो यहाँ पर 2 जीरो यहाँ पे रखो मेरे भाई। ठीक है। आप उनके रेशियो का रूट करो, अगर आप उनके वैल्यू का रूट नहीं कर सकते तो आप उनके रेशियो का रूट करो, सिंपल सी बात है। तो 25 से अगर हम काटते हैं तो 25 से हम 400 बार में काटेंगे, और 25 से अगर हम काटते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 बार में 125। ठीक है। 72 हो गया, 25 का 2 गुना 50, 225 9 बार में। आप देखो कितने प्यार तरीके से काट दिया ना। अब मेरे भाई समझो, जब हमारी संख्या नहीं कट रही थी हमने उसका रेशियो ले लिया, और अब रेशियो का रूट लेते हैं। आप ये बताइए, तो यानी रेशियो का रूट लेंगे तो क्या करेंगे, आप यहाँ 400 का रूट लीजिए और आप यहाँ पर 529 का रूट लीजिए। ठीक है। तो 400 का रूट हमारा कितना हो जाएगा, 20, और ये हमारा किसका रूट है, तो मेरे भाई 23 का है। ओवरऑल कितने का इंक्रीज है, तो बोलोगे 3 का इंक्रीज है। तो परसेंटेज इंक्रीज की दोस्तों अगर हम बात करें, बोलेंगे 3 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर में है, 20 के ऊपर में है, इनटू कितना करेंगे यहाँ पर, तो 100%। अब 20 से काटेंगे 5 बार में, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 15% इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
तो कई बार ऐसा होगा कि जो रेशियो दिया जा रहा है ना, आप उसके आधार पे रूट नहीं निकाल पा रहे हैं या उस तरीके से उसको नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर 100 था, इतना बढ़ा दिया, अब इस यहाँ पर इनके रेशियो का हम रूट करेंगे। सर यू आर बेस्ट टीचर। चलो भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, आइए एक और सवाल आपको दिखाते हैं। चलिए आइए यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, ज़रा पढ़िए, इस सवाल को पढ़िए तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% से कम हो जाता है तो वर्ग का विकर्ण कितना परसेंट से कम होगा। मैंने कहा अभी विकर्ण पे तो हम बात ही नहीं कर सकते, लेकिन एरिया पर ज़रूर बात हो सकती है। एरिया हमारी 19% से कम हो गई, तो एरिया हमारी 100 थी और उसमें 19 की कमी कर दी हमने, तो 81 हमने कर दिया। ये हमने क्या किया है, एरिया। अब एरिया से हम यहाँ पर क्या आते हैं, एरिया से हम साइड पर आते हैं। एरिया से हम क्या आते हैं, साइड पे। तो यहाँ एरिया से साइड पर आने के लिए इसका रूट करेंगे तो हो जाएगा 10 और इसका रूट करेंगे तो हो जाएगा 9। यानी यहाँ पर कितने की डिक्रीमेंट है, तो बोलोगे सर यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज जो है वो 1 की डिक्रीमेंट है। कितने के ऊपर में, 10 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 10%। तो हमारी भुजा 10% से कम हुई है, और यदि हमारी भुजा 10% से कम हुई है, हमारा साइड 10% से कम हुआ है, तो 1D में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी 10% से होगी। याद है ना, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर साइड हमारा 10% से हो रहा है तो पेरीमीटर भी हमारा 10% से होगा, डायगोनल भी हमारा 10% से होगा। 1D में जितनी भी चीज़ें होती हैं सारी समान परसेंट से हमारी बदलेंगी। तो अगर हमने साइड के साथ 10% की कमी की है, अगर हमने साइड के साथ 10% की कमी की है, तो हमारा एक तरीके से पेरीमीटर भी 10% से होगा, हमारा डायगोनल भी 10% से होगा। ये सारी बातों का हमें ध्यान रखना है। क्लियर है दोस्त, यहाँ पर कोई परेशानी की बात है तो बता दो, कहीं पर कोई भी तरह की परेशानी है तो बता दो। ठीक है, बता दो यहाँ पे। चलो समझ में आ रहा है, चलिए बहुत शानदार। अब यहाँ पर इंक्रीज या डिक्रीज इन वॉल्यूम है, इसको देख लेते हैं कि हम लोग कहाँ कहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं, कितना ख़त्म कर चुके हैं। आ जाओ मेरे भाई। तो अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया है। अब ये मुझे लगता है पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सभी चीज़ों से आप लोग अब बहुत ऊपर उठ गए हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो गई हैं। इतना मज़ा आ रहा है, चलो मज़ा आना भी चाहिए, बिल्कुल मज़ा आना चाहिए। ठीक है, वो पढ़ाई किस बात की जहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही ना हो, समझ ही ना आए। मुझे नहीं लगता यार, देखो गणित इतना हार्ड सब्जेक्ट है कि कोई सीख ना पाए। ठीक है, आप सब कुछ सीख सकते हैं, आप पूरे में मैथ्स में 90 लेकर आ सकते हैं, मेंस में प्री में पूरे लेकर आ सकते हैं। बस अल्टीमेट ये बात मुझे लगती है ना कि अगर हमें समझ में आए तो हमारी मेहनत भी डबल हो जाती है। ठीक है, कौन बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, सारा पढ़ना चाहते हैं, सब पढ़ना चाहते हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहते हैं। बट बात यहाँ पर क्या आ जाती है, बात मेरे भाई यहाँ पर ये आ जाती है कि समझ में आए। अब जीएस हमें पढ़ने का किसको इच्छा नहीं है, कौन नहीं चाहते हैं इंस्पेक्टर बनना, सारे चाहते हैं। अब जीएस भैया कोई खान सर जैसा पढ़ाने वाला हो तो ऑटोमेटिक मेरे भाई 40 साल का पर्सन हो या 60 साल का पर्सन हो या फिर 20 साल का हो, उसको समझ में आना ही आना है। जो तरीका होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक सब्जेक्ट को बोरिंग और एक सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग एक टीचर बनाता है, वो उसके हाथ में है। ठीक है, चलो तो यहाँ से बड़ा बढ़िया हम एक टाइप शुरू कर रहे हैं और ये है क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ये प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर वाली जो कहानी है ये हमारी क्या है, ज़रा हम इसमें समझते हैं। तो प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्त कुछ इस प्रकार हो जाता है कि हम प्राइस को गुना करते हैं, और प्राइस को हम किसके साथ में गुना करते हैं, कंजप्शन के साथ में। तो हमारा क्या निकल कर चला आता है, तो हमारा एक्सपेंडिचर निकल के चला आता है। क्या निकल के चला आता है मेरे भाई, एक्सपेंडिचर निकल के चला आता है। यानी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो अगर हम कीमत को खपत के साथ गुना करेंगे तो हमारा क्या निकल के चला आएगा, व्यय निकल के चला आएगा।
हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर कीमत है, और कीमत को हम गुना करेंगे किसके साथ में, खपत के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के चला आएगा, तो व्यय हमारा निकल के चला आएगा। ये हमारी बात हो जाती है। क्या निकल के चला आएगा, तो व्यय निकल के चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है हम समझते हैं। और सेम चीज़ वहाँ पर, जैसे वहाँ पर क्या होता था, लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पर एरिया आता था, तो यहाँ प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर आएगा। जैसे वहाँ पर अगर फ्रैक्शन वाले रेट होते थे तो आप यहाँ पर रेशियो लगा लेते थे, वैसे ही यहाँ भी फ्रैक्शन वाले होंगे तो रेशियो लगाओगे। वहाँ नॉर्मल इंटीजर वाले होते थे तो सक्सेसिव लगा लेते थे, यहाँ पर क्या करोगे, इंटीजर वाले हैं तो सक्सेसिव लगा लोगे। ठीक है, तो आओ चलो यहाँ सीखते हैं सवालों में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया, इफ द प्राइस ऑफ ए पेट्रोल इंक्रीजेस बाय 19%, सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12%, व्हाट परसेंट शी शुड रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेस्ड। अब ऐसे सवालों में थोड़ा सा हम आप लोगों को जो है थोड़ा हिंट भी देंगे, थोड़ा ट्रिक भी देंगे, और काफ़ी सारी बातों को हम समझाएंगे भी कि भैया इसको और आसान में कैसे कर सकते हो, मतलब एक नया मेथड हम आप लोगों को देंगे। बट वो समझिए पहले। यहाँ पर मुझे इतना पता है कि एक प्राइस है मेरे पास में, कंजप्शन है और एक्सपेंडिचर है, ये तीन बातें हैं। ठीक है, प्राइस हमने बढ़ा दिया है, प्राइस हमने बढ़ा दिया कितना, 19% से। तो प्राइस हमने 19% से बढ़ा दिया है, तो मैंने यहाँ पर कहा कि भाई देखो ये 19% से बढ़ गया है। 19% का जो रेशियो होता है वो हमारा 19/100 होता है। तो 19/100 होता है, तो यहाँ पर हमने कहा पहले वैल्यू 100 थी, उसमें 19 बढ़ा दी, तो हमने क्या कर दी, 119 कर दी यहाँ पे। ठीक है, उसमें हमने क्या कर दिया, तो 119 कर दिया। और उसके बाद में सुनीता इंटेंड टू स्पेंड ओनली एडिशनल 12% ऑन पेट्रोल। वो चाहती है कि मात्र 12% ही हम अधिक खर्चा करें, उससे ज़्यादा का मेरा बजट नहीं है। तो एक्सपेंस कितना करना चाहती है, सिर्फ 12% अधिक। 12% का रेशियो हमारा 3/25 हो जाएगा। यानी पहले 25 खर्चा करती थी, तो अब 3 हमारा अधिक खर्चा करना चाहती है, 28 खर्च करना चाहती है। बस इतना ही। तो बोला गया बाई व्हाट परसेंटेज शी शुड रिड्यूस द क्वांटिटी परचेज। कंजप्शन को उसे अपना कितना परसेंट कम करना होगा, जो वो कंज्यूम हमारी कर रही है कंजप्शन। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, कितना परसेंट हमारा कम करना होगा। तो हमने कहा देखो भाई, कंजप्शन की जहाँ तक बात आती है, तो मैंने क्या कहा था पीछे लेंथ और ब्रेथ वाले में ही, कि जब लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पे एरिया आता है, तो यहाँ पर अगर इसमें से एक पार्ट मिसिंग हो, ये एक पार्ट मेरे भाई मिसिंग हो, तो इसको कैसे लेकर आ सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। कैसे लेकर आ सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, ध्यान रखना। तो 25 28 है यहाँ पे, तो ये हमारा 25 हो जाएगा और ये हमारा 28 हो जाएगा। और इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करो 119 के साथ में, और यहाँ पर इसको क्रॉस के साथ मल्टीप्लाई करो मेरे भाई 100 के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसके साथ में क्रॉस और ये इसके साथ में क्रॉस हो चुका है। अब यहाँ पर ये जो है 25 से आप काटो यहाँ पर कितनी बार में, 4 बार में। तो ये जो कंजप्शन का रेशियो आएगा ये कितना आएगा, 119, और यहाँ 28 का दोगुना 56 का दोगुना 112। यानी कुल मिलाकर मेरे भाई जो है यहाँ पर परसेंटेज डिक्रीज है। तो ये परसेंटेज डिक्रीज हमारा कितने का होगा, तो बोलोगे 7 का डिक्रीज, कितने के ऊपर में, 119 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, तो 100%। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखते हैं तो 700 को 119 से भाग करना है। अब 700 को जब 119 से भाग करना है, तो 119 का 6 गुना कितना होगा, तो लगभग लगभग मेरे भाई यहाँ पर ये 6% के करीब में जाएगा। ठीक है, 119 का 6 गुना आपका 600 हो गया, और 19 का 6 गुना हमारा देखो 95 और आपका 9। ठीक है, लगभग 700 से थोड़ा सा फालतू जाएगा, तो 5.999 के करीब में आएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अब मैं कहता हूं कि देखो ठीक है, हमने अपने बच्चों को सिखा दिया कि देखो बच्चों, जब भी दो संख्या को गुना करने के बाद तीसरी संख्या आती है, और यहाँ पर ये तुम्हें पहला प्रोडक्ट पता हो और उनका प्रोडक्ट पता हो, तो दूसरे को निकालने के लिए रेशियो का इस्तेमाल करो। लेकिन फिर मैंने कहा यार, इससे थोड़ा सा क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा वक्त ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। और ये तो कंपटीशन का ज़माना है, जिसके पास के नए तरीके हैं, जिसके पास के अप्रोच नए हैं, मेरे भाई सिलेक्शन उसी का है। तो हम ओल्ड और आउटडेटेड पैटर्न पर क्यों जाएं। पूरी दुनिया जैसे घिसी पिटी तरीके सीख रही है, वैसा हम क्यों सीखें। क्यों ना हम अपना कुछ दिमाग लगाएं और हम कुछ बेहतर सीखें। तो वो हम कैसे करेंगे। तो जैसे मानो यहाँ पर देखो, प्राइस को हमने कंजप्शन के साथ में गुना किया
और हमें यहाँ पर क्या मिला, तो एक्सपेंडिचर मिला। प्राइस को हमने कंजप्शन के साथ गुना किया और हमें यहाँ पर क्या मिला, तो एक्सपेंडिचर मिला। तो मैं आपसे यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ कि जब भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में कोई भी एक मान दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो, तो हम उसे कैसे यूज़ करेंगे आज के बाद में, तो हम उसे यूज़ करेंगे 100 वाला मेथड, स्पेशल मेथड से। 100 वाला मेथड, जैसे मानो यहाँ पर प्राइस को मैंने कह दिया कि भैया प्राइस हमारा 10% से बढ़ गया, कंजप्शन कितना से बढ़ाएं या कम करें, कि एक्सपेंडिचर हमारा मान लो कि 20% से हमारा पूरा का पूरा बढ़ गया है। तो आज के बाद यहाँ पर लिखोगे सर 100 वाला मेथड। अब ये बोलोगे सर ये 100 वाला मेथड क्या है, फॉर्मूला बुक में भी बहुत शानदार तरीके से इसका जिक्र है, समझ जाओगे। 100 वाले मेथड में आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर बीच में 100 मानना है। क्या करना है, तो बीच में 100 मानना है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, क्या करना है, 100 मानना है। जिन दो संख्याओं को आप गुना करेंगे, जैसे प्राइस और कंजप्शन है जिसे आप गुना करेंगे, तो प्राइस और कंजप्शन जिसे आप गुना करेंगे उसे ऊपर लिखेंगे, और गुना करने के बाद जो मिलता है आप यहाँ पर उसे नीचे लिखेंगे। तो जिन्हें गुना किया उसे ऊपर और जो मेरे भाई मिला वो नीचे। इन दोनों में जाहिर सी बात है कोई एक ही मान दिया होगा, या तो प्राइस दिया होगा नहीं तो कंजप्शन दिया होगा। तो इन दोनों में जो भी वैल्यू दी गई है कितना है, 10% है। तो 100 में 10% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 110 हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर 20 से मेरे भाई इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर 100 में 20 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमने बढ़ाया है कि कम किया है, तो हम बोलेंगे परसेंटेज इंक्रीज किया है हमने। और कितना किया है, तो बोलेंगे 10 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, तो 110 के ऊपर में हुआ है। इनटू कितना करेंगे, तो 100% करेंगे। समझ गया। 1/11 का मान कितना होता है, 9 सही 1/11%। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 9 सही 1/11%, ये हमारा क्या है, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये छोटी सी बात का हमें ध्यान रखना है। और ये देखो कितना शानदार मेथड हो गया। इन दोनों में जो भी बढ़ रहा है घट रहा है, 100 में उतना जोड़ दो या घटा दो, और यहाँ पर जो भी बढ़ रहा है घट रहा है, 100 में उतना जोड़ दो या घटा दो। ओवरऑल देख लो कितने का इंक्रीज हो जाएगा या फिर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो समझिए यहाँ पर इस बात को लेकर आइए। चलिए, तो सवाल में जो अभी हमने बनाया था 63 को ऐसे, अब हम इसको इस तरीके से नहीं बनाएंगे। अब हम लोग अपने 100 वाले मेथड से बनाएंगे। और 100 वाले मेथड से बनाएंगे तो हम इसे किस तरीके से बनाएंगे वो देखिए। तो क्वेश्चन में हमसे बच्चों ये बोला गया है कि प्राइस को हमने बढ़ाया 19 से, और यहाँ देखो, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 100 रखना है। जिन दो संख्याओं को गुना करेंगे, जैसे प्राइस और कंजप्शन को हम गुना करेंगे, और हमें क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर मिलेगा। तो जिन दो संख्याओं को गुना करेंगे उसे ऊपर में, तो बोला गया प्राइस को 19 से बढ़ा दिया, 100 में 19 बढ़ा दिया तो कितना कर दिया, 119 कर दिया। ठीक है, और खर्चा हमारा 12% से ही बढ़ा है, तो 100 में 12 कर दिया तो 112 हो गया हमारा। अब खुद बता दो यहाँ पर कमी है कि ज़्यादा है, तो 119 से 112 यानी कमी तो हुआ है। तो कमी हमारा कितना हुआ है, तो बोला गया 7 की कमी। कितने के ऊपर में, 119 के ऊपर में। इतनों कितना मेरे भाई, तो 100% यहाँ पे। तो बोलेंगे सर फिर से 700/119 आया, मतलब नियर अबाउट कितना, 6%। नियर अबाउट कितना, तो 6%। सर आपका फॉर्मूला बुक आज मिला है ब्रह्मास्त्र, चलो बहुत बढ़िया बात है। फॉर्मूला बुक से ही मेरे भाई पूरा रिवाइज करते रहना है, डेली का डेली। जितना कराएंगे पूरा रिवीजन फॉर्मूला बुक से होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। आ जाओ, एरिया वाले में भी अप्लाई होगा ये, ऐसा नहीं है कि एरिया वाले में अप्लाई नहीं होगा, हर जगह पे अप्लाई होगा। आप एरिया वाले में भी अप्लाई करके देख लेना। कहीं पर भी किन्हीं भी दो संख्याओं का प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन अगर बने कि उन दो संख्याओं में कोई एक का मान दिया हो और प्रोडक्ट का मान दिया हो, डेफिनेटली 2000%, 5000%, 10,000% वहां पर ये फॉर्मूला लगेगा। ये समझ लीजिए, गणित को जितने हद तक आसान बनाया जा सकता है हम उतने हद तक आपके लिए आसान बनाएंगे, और बड़े से बड़े सवालों को भी बड़े सरल भाषा में आप लोगों के सामने रखेंगे, ताकि आप उसको सीखें, अपने पेपर में लगाएं। और आज जैसे इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है हमारे पास से, इन्हीं बैचेस से, इन्हीं क्लासेस से, यही बोर्ड से, यही कैमरा, यही टीचिंग, यही क्वेश्चन, यही कंटेंट, उसी तरीके से आपका भी सिलेक्शन हो। ठीक है, तो आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 क्या बोला गया है जरा पढ़िए। तो कहा गया चीनी की कीमत 18% बढ़ जाती है जब एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 12% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये प्राइस हो गया, ये हमारा कंजप्शन हो गया, ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। प्राइस हो गया, कंजप्शन हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। बट हम ये मेथड लगाएंगे बिल्कुल भी नहीं। हम कौन सा मेथड लगाएंगे, 100 वाला मेथड। तो 100 वाले मेथड के अनुसार हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर हम 100 मानेंगे। यहाँ पर प्राइस या कंजप्शन जिन्हें गुना करना है वो लिखते हैं, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर हम लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं तो क्या बोलेंगे,
प्राइस को हमने 18 बढ़ाया है, 100 में 18 बढ़ाया तो कितना कर दिया 118। और एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, इसको हमने कितना बढ़ाया 12, तो एक्सपेंडिचर में 12 बढ़ाया तो हो जाएगा 112। अब कुल बताओ मेरे भाई, हमने कमी की है ज़्यादा किया है, तो बोलोगे 6 की कमी है। बाई व्हाट परसेंट शुड द डिक्रीज कंजप्शन, तो हमने कंजप्शन में 6 की कमी की है, तो परसेंटेज डिक्रीज हमारा क्या हो गया, तो 6 की कमी कितने के ऊपर में, 118 के ऊपर में, इनटू कितना हो जाएगा तो मेरे भाई 100। अब ये हमारा कितना हो गया 600 बटे 118, 118 का 5 गुना 590, यानी 5 पॉइंट समथिंग करके आएगा, 5.1 आएगा कि 3 आएगा, कितना आएगा, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो हमने कहा यार 600 और बट्टे में कितना 118, ठीक है। 118 का 5 गुना कितना हो जाएगा 590, 10 में मेरे भाई दशमलव लगा देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी लगभग 5.1 के करीब में जाएगा। कितना जाएगा तो 5.1 के करीब में जाएगा यहाँ पर। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी फॉर बाहुबली, ठीक है। यानी जहां पर भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में, जहां पर भी दो संख्याओं के प्रोडक्ट में कोई एक संख्या का मान दिया और प्रोडक्ट का मान दिया, तो वहां पर हम क्या करेंगे, इसे अप्लाई करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई आज की क्लास थोड़ी मैं जल्दी छोड़ूंगा आप लोगों की, तो जल्दी नहीं, 5 मिनट पहले ही थोड़ा सा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, टॉपर्स आए हैं, उनके साथ भी थोड़ा सा इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट करना है, तो इसीलिए। बाकी आप लोगों से इतना कहेंगे कि देखिए आप क्वेश्चन नंबर 65 से लेकर आगे की क्लास को आप जो है आगे क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा, बहुत आसान तरीके से आपका ये बन जाएगा। अगली क्लास थोड़ी सी हम लोग लंबी ले लेंगे, थोड़ा अच्छा क्लास लेंगे, कंडक्ट करेंगे लंबा थोड़ा, और काफ़ी सारी बातों को हम लोग यहाँ पर और सीखेंगे, ठीक है। समझ गए मेरी बात को आप लोग यहाँ पे, ठीक है। जब भी कोई दो संख्याओं में कोई एक संख्या दी गई हो और प्रोडक्ट दिया गया हो, तो वहां पर हम 100 वाला मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक। बाकी इतना कहेंगे यहाँ पर कि जितना हो सकता है अपने कैलकुलेशन पर काम करो और रिवीजन पर काम करो। कैलकुलेशन नहीं करोगे बहुत गंदा नुकसान होगा, रिवीजन नहीं करोगे बहुत गंदा नुकसान होगा। तो ये छोटी छोटी बातों का जो है मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। चलो ठीक है भाई, तो खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, और बाकी क्वेश्चंस जो हैं एक तरीके से होमवर्क के तौर पर हैं, उन्हें ट्राई करके लेके आपको आना है, ठीक है। चलो।